हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 30 हम करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। और दोस्तों, आपके नवरात्रा ऑफर आ चुका है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स अब आपको ऑफर में केवल 499 रुपये में मिल जाएगा, और यही कोर्स आपको ऑफर के बाद में 999 रुपये में मिलेगा। तो जल्द ही आप इसे ऑफर में परचेज कर लें। प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे पेड कोर्स में जाकर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स आपको परचेज करना है। 9499 आपको ऑफर कोड लगाना है, 9499 ऑफर कोड आपको लगा देना है। जीके की क्लासेज पहले से आपकी अपलोडेड वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हिंदी इंग्लिश की क्लासेज आपके वहाँ चल रही हैं। कंप्लीट नोट्स पहले से अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का सारा सब कुछ आपको वहाँ मिलने वाला है। जो आप हिंदी इंग्लिश डेली डोज देख रहे हो, इसकी मैराथन क्लास भी आपको वहाँ मिलेगी। मैराथन क्लास का मतलब पर्यायवाची शब्द की मैराथन क्लास हो गई, जहाँ 150 पर्यायवाची शब्द हमने देख लिए। विलोम शब्द की मैराथन क्लास हो गई, जहाँ 250-300 विलोम शब्द हमने देख लिए। ऐसे सभी की मैराथन क्लास भी आपको उसी ऐप में मिलने वाली है। तो जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। एक आपको जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ वो, एक आपको जो YouTube पे क्लास चल रही है, ये दोनों आपने अच्छे से कवर कर लिए। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम कर लेते हैं। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। होठ, होठ को हम ओष्ठ बोलते हैं, अधर बोलते हैं, रदपट बोलते हैं, रदनपट बोलते हैं। साथ साथ बोला करो, रिपीट करा करो, याद होंगे। होठ को हम ओष्ठ बोलते हैं, अधर बोलते हैं, अधर भी बोला जाता है, रदपट बोलते हैं, रदनपट हम बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। हाथ की बात करते हैं। हाथ, कर, पाणी, हस्त, बाहु, भुजा बोलते हैं। तो हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा किसको बोला जाता है? हाथ को बोला जाता है। साथ साथ रिपीट करो, हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा। हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा किसको बोलोगे? हाथ को बोलोगे। हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा, हाथ को हम बोलेंगे। कमर, कमर को कटी बोलते हैं, कट बोलते हैं, श्रोणी बोलते हैं, तनु मध्य बोलते हैं। क्या क्या बोलोगे? कटी बोलते हैं, कट बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। श्रोणी भी बोला जाता है, तनु मध्य भी बोला जाता है। तो कटी, कट, श्रोणी, तनु मध्य बोलेंगे हम। आपको ध्यान रखना है। कटी, कट, श्रोणी, तनु मध्य। कटी, कट, श्रोणी, तनु मध्य हम बोलेंगे। उदर, उदर किसको बोलते हैं? पेट को बोलते हैं। जठर भी बोलते हैं। पेट को जठर भी बोला जाता है, उदर भी बोला जाता है, तुंद भी बोलते हैं। जठर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो मोस्ट रिपीटेड है वो जठर ही है, तो जठर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुँह, मुँह को मुख बोल सकते हो, चेहरा बोल सकते हो, तुंड बोल सकते हो, वदन बोल सकते हो, आश्य बोल सकते हो। तुंड, वदन, आश्य तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तुंड, वदन, आश्य। तुंड, वदन, आश्य क्या बोल सकते हैं? तुंड बोल सकते हैं, वदन बोल सकते हैं, आश्य बोल सकते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको पर्यायवाची शब्द करवा रहा हूँ। पिछले वाले का रिवीजन करते रहना है। ये मत करना कि पीछे वाले आप छोड़ दो, उनको बार बार पढ़ते जाना है। उनका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप रिवीजन करते हो या नहीं करते हो, 3 पर्यायवाची शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको ये तीनों नहीं आते, रिवीजन करने बैठ जाना। तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, करवाए हुए भी हैं। 3 पर्यायवाची शब्द पूछूंगा, नहीं आते तो आपको रिवीजन करना ही करना है। सबसे पहले अग्नि के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। अब अग्नि के पर्यायवाची शब्द जितने आपको आते हैं, ये सारे पर्यायवाची शब्द वीडियो को पॉज कर दो, कमेंट बॉक्स में आपको सारे लिखने हैं। अग्नि के पर्यायवाची शब्द लिखो, उसके बाद में वापस से वीडियो को आप चलाओ। सबसे पहले क्या करने हैं? अग्नि के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अग्नि के पर्यायवाची शब्द मैंने क्या क्या बताए थे? अनल बताया था, अरुण बताया था, पावक बताया था, पावक भी बोलते हैं, दहन भी बोलते हैं, धनंजय भी बोला जाता है, हुताशन भी बोला जाता है, शिखी भी बोला जाता है,
वैश्वानर भी बोला जाता है। अग्नि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो अनल बोलते हैं, अरुण बोलते हैं, जातवेद बोलते हैं, ज्वाला, दहन, धनंजय, पवि बोलते हैं, पावक बोलते हैं, शिखी, हुताशन, कृषाणु भी बोला जाता है, कृषाणु बोलते हैं, वहनी बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं आते तो मैं वापस बता रहा हूँ, वापस पर्यायवाची शब्द लिख लिख कर अच्छे से याद करने हैं। एक है अमृत। अमृत के पर्यायवाची शब्द वापस कमेंट बॉक्स में जाओ, वापस लिखना शुरू कर दो। अमृत के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, उसके बाद में जैसे लिख लो वीडियो वापस शुरू करो। अमृत के पर्यायवाची शब्द अमी, अमीय बोलते हैं, अमी बोलते हैं, अमीय हम इसको बोलते हैं। पीयूष बोला जाता है, सुधा बोला जाता है, सुरभोग बोला जाता है। अमी, अमीय, पीयूष, सुधा, सुरभोग और सोम हम बोल सकते हैं। अमृत के पर्यायवाची शब्द नहीं आते, वापस लिखोगे, अच्छे से याद करोगे। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? वापस वीडियो पॉज करो, वापस जाओ कमेंट बॉक्स में, सारे आपको लिखने हैं अर्जुन के पर्यायवाची शब्द। पार्थ, गांडीवधारी, सव्यसाची, धनंजय, गुड़ाकेश। पार्थ, गांडीवधारी, सव्यसाची, धनंजय, गुड़ाकेश किसके होंगे? अर्जुन के पर्यायवाची शब्द होंगे, जिसमें धनंजय अर्जुन का भी होता है, आग का भी होता है। जिसमें गुड़ाकेश की बात करें, अर्जुन का भी होता है, शिव जी का भी होता है। अनेकार्थक शब्द इस तरह आपके निकल के आते हैं। तो जो मैंने आपको बता दिया तरीका, नहीं आते, जिन स्टूडेंट के दिक्कत आ रही है पर्यायवाची शब्द, वो वापस सारे याद करेंगे। अब बात करते हैं आपके विलोम शब्दों के बारे में। 10 विलोम शब्द हम देखते हैं। विलोम शब्द तो हमने काफ़ी कवर करे हैं। डेनियल क्लासेस की ऐप पे आपके जो मैराथन क्लास होगी वहाँ आपको और अच्छा मज़ा आएगा। सारे एक साथ कर लेंगे हम। शब्द बोलूँगा, साथ में विलोम शब्द बोलूँगा, ताकि दोनों आपके एक साथ याद होते रहें। निर्मल, मलिन होगा, निर्मल का मलिन होगा। एक हाथ में शब्द, दूसरे हाथ में उसका विलोम शब्द। निर्मल का मलिन हो जाएगा। पदोन्नत का पदान्वत हो जाएगा। पदोन्नत पदान्वत होगा। पदोन्नत पदान्वत हो जाएगा। पुरस्कार, किसी को पुरस्कार मिलता है, किसी को दंड मिल जाता है। पुरस्कार, दंड, पुरस्कार, दंड हो जाएगा। परितोष, परितोष को भी हम दंड बोलते हैं। परितोष, दंड। परितोष का भी विलोम शब्द दंड होगा, तो परितोष का मतलब पुरस्कार होता है, विलोम दंड हो जाएगा। उन्नत, अवनत, उन्नत, अवनत, उन्नत, अवनत। मूक, वाचाल, कोई मूक है तो कोई वाचाल है। कोई कुछ नहीं बोलता, कोई काफ़ी बोल देता है, तो कोई मूक होता है तो कोई वाचाल होता है। ग्रस्त, मुक्त, ग्रस्त, मुक्त। का पुरुष, का पुरुष, सुपुरुष, का पुरुष, सुपुरुष। कोई बुरे व्यक्ति होते हैं तो अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। का पुरुष भी होता है, सुपुरुष भी होता है। उपमान का उपमेय हो जाएगा। उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय। उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष। वापस बोल रहा हूँ, आप कोशिश करना आप इसका विलोम शब्द बोल सको। निर्मल का क्या है? निर्मल मलिन होगा, निर्मल का मलिन होगा। पदोन्नत पदान्वत होगा, पदोन्नत का पदान्वत होगा। पुरस्कार देना, दंड, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। परितोष का भी दंड होगा, पुरस्कार का भी दंड होगा। उन्नत, अवनत, उन्नत, अवनत। मूक, वाचाल, मूक का वाचाल। ग्रस्त, ग्रस्त है, कोई मुक्त है, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। का पुरुष, सुपुरुष, का पुरुष का सुपुरुष हो जाएगा। उपमान, उपमेय होगा, उपमान का उपमेय हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। ये हमने हिंदी के 10 विलोम शब्द देख लिए। अब बात करते हैं अनेकार्थक शब्दों के बारे में। अनेकार्थक शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं।
हिंदी की मैराथन क्लास में जो आपके डेनियल क्लासेस पे सबसे पहले होगा वो अनेकार्थक शब्द ही होगा, क्योंकि हमारे अनेकार्थक शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। अनेकार्थक शब्द जो हमने देखने थे सारे हम देख चुके हैं। इसके बाद में अनेकार्थक शब्द की जगह अगली ही क्लास में आपके लिए जो लिया जाएगा वो शब्द युग्म का टॉपिक ले लिया जाएगा। अगली क्लास में अनेकार्थक शब्द नहीं करेंगे, शब्द युग्म हम करके चलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनेकार्थक शब्द की मैराथन क्लास डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको मिलेगी। अनेकार्थक शब्द पहले आज के तो हम अनेकार्थक शब्द कवर कर लेते हैं। जो 4 अनेकार्थक शब्द हैं। प्राण, प्राण हम प्राणवायु को बोलते हैं, जीव को बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं, ब्रह्मा को बोलते हैं। तो प्राणवायु, जीव, ईश्वर, ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी बोलते हैं। तो प्राणवायु हो जाएगा, जीव हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा और ब्रह्मा हो जाएगा। महावीर, महावीर हनुमान। महावीर कौन थे? जैन तीर्थंकर भी थे। और महावीर का मतलब जो सबसे शक्तिशाली होता है, महावीर जो होता है उसे हम बोलते हैं। तो महावीर, हनुमान, शक्तिशाली, जैन तीर्थंकर, तीनों हो जाएंगे। रश्मि, रश्मि किसको बोलते हैं? किरण को बोलते हैं। घोड़े की लगाम को बोलते हैं और रश्मि डोरी को बोला जाता है। तो किरण हो जाएगा, घोड़े की लगाम हो जाएगा, डोरी हो जाएगा। किरण, घोड़े की लगाम, डोरी। मान, अभिमान, इज्जत, नापतोल, पैमाना, क्रोध। तो मान, अभिमान, इज्जत, नापतोल, पैमाना, क्रोध हो जाएगा। अभिमान हो जाएगा, इज्जत हो जाएगा, नापतोल हो जाएगा, पैमाना हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। तो आज हमारे अनेकार्थक शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपके 31वीं क्लास होगी उसमें हम अनेकार्थक शब्द की जगह शब्द युग्म टॉपिक कवर करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द अब हम देखते हैं। 5 डेली के वाक्यांश के एक शब्द भी हम कवर कर रहे हैं। जिसकी पूर्ति आसानी से हो सुपुर्य कहलाता है। जिसकी पूर्ति आसानी से हो उसे हम सुपुर्य कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके दुस्साध्य कहलाता है। जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके दुस्साध्य कहलाता है। जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके दुस्साध्य कहलाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय कहलाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय वो कहलाता है। क्या बोलोगे? दुर्गेय बोलोगे। जिसे मापना कठिन हो दुष्परिमेय कहलाता है। जिसे मापना कठिन हो दुष्परिमेय कहलाता है। जिसे कठिनाई से वहन या धारण किया जा सके दुर्वह कहलाता है। उसे हम दुर्वह कहलाता है। अब मैं शब्द बोलूँगा, आप बताना ये किसका है, क्या है। सुपुर्य क्या है? सुपुर्य जिसकी पूर्ति आसानी से हो क्या कहलाएगा? सुपुर्य कहलाएगा। दुस्साध्य क्या है? जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके वह दुस्साध्य कहलाता है। दुर्गेय, दुर्गेय क्या था? जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय कहलाता है। दुष्परिमेय जिसे मापना कठिन हो दुष्परिमेय कहलाता है। दुर्वय जिसे कठिनाई से वहन या धारण किया जा सके दुर्वय कहलाता है। तो ये हमने वाक्यांश के लिए भी शब्द देख लिए। दोस्तों, आप जितनी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी सी आप भी किया करो। जैसे ही वीडियो दिखते ही शेयर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करके रखो। ये मान के चलो आने वाले 10 दिनों में डेनियल क्लासेस के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। हमारा 10 दिन का टारगेट है। 10 दिन के अंदर अंदर ये 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाने का काम मेरा, शेयर करने का काम आपका है। तो इन 10 दिनों में जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करो, जितना हो उसके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सबको डेनियल क्लासेस के बारे में ज़रूर बताओ। आपके काम बताने का है। जैसे ही जो स्टूडेंट देखेगा, वीडियो देखेगा, अपने आप वो सब्सक्राइब भी कर लेगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं पूरे यूट्यूब इतिहास में उसको कहीं नहीं मिलने वाली है।
आपको केवल बताने का काम है, आपको केवल बताना है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। जैसे आईएएस के एग्ज़ाम पास करना क्या है? टेढ़ी खीर है, कठिन काम है। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। तो टेढ़ी खीर होना का मतलब कठिन काम होना। जैसे अभी आपके लिए हाईकोर्ट एलडीसी भी टेढ़ी खीर है, कठिन काम हो रहा है। अच्छे से पढ़ोगे तब जाकर क्लियर होगा। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना। जैसे कई स्टूडेंट हैं, उनको कितना ही समझा लो नहीं समझेंगे, उनको समझाना सही नहीं है, व्यर्थ ही जाएगा। कितना ही बता लो, कितना ही समझा लो, बोलेंगे आपको पढ़ना है, पढ़ने से ही काम होगा, नहीं पढ़ेंगे। भैंस के आगे बीन बजाना हो जाएगा। सुबह बोलेंगे, शाम को देखेंगे, वापस वही काम शुरू। टीवी देखना है, टीवी देखना है, सीरियल देखना है, सीरियल देखना है, सारे काम वही वापस शुरू हो जाएंगे। तो इसे भैंस के आगे बीन बजाना हम बोलेंगे। भैंस के आगे बीन बजाना जो बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थक होता है। उंगली पकड़कर प्रकोष्ठ पकड़ना, उंगली पकड़कर प्रकोष्ठ पकड़ना। जिससे हम बोलते हैं ना, इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, वो तो क्या हमारे पीछे ही पड़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उंगली पकड़कर प्रकोष्ठ पकड़ना। शुरू में थोड़ा सा सहारा प्राप्त कर फिर सहारा देने वाले पर पूरा अधिकारी जमा लेना, उसे बोलेंगे उंगली पकड़कर प्रकोष्ठ पकड़ना। उंगली पकड़कर प्रकोष्ठ पकड़ना। आस्तीन का सांप धोखेबाज साथी, उसे क्या बोलेंगे? आस्तीन का सांप बोलेंगे। जैसे आपने काफ़ी हेल्प कर दी, आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त, काफ़ी आपने हेल्प कर दी, जब आपकी बारी आती है मना कर देता है या कुछ ना कुछ आपके बारे में बुरा बोलेगा, आस्तीन का सांप निकल जाएगा, धोखेबाज साथी निकल जाएगा। आस्तीन का सांप, धोखेबाज साथी। श्री गणेश करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना, श्री गणेश करना। जैसे जब भी हम स्टडी शुरू करते हैं, हम क्या लिखते हैं? श्री गणेश, मतलब हमने प्रारंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है, श्री गणेश उसे हम बोलेंगे। ये हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमने देखी। अब बात करते हैं हिंदी में शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि में लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर आपको याद करने हैं, तभी शब्द शुद्धि आपकी कवर होगी, अच्छे से आप सीख पाओगे। इच्छा, इच्छा दृष्टि को बोलते हैं। इच्छा लिखा जाता है, ई की बड़ी मात्रा, इच्छा इसे हम लिखेंगे, छोटी ही नहीं आएगी, बड़ी ही आएगी। इच्छा लिखा जाएगा। औद्योगिक, औद्योगिक होता है, ओ की डबल मात्रा आती है, औद्योगिक इसे हम लिखते हैं। धनाढ्य नहीं होता, धनाढ्य होता है। क्या लिखते हैं इसे हम? इसे धनाढ्य लिखते हैं। ऐसे ही मध्याह्न, मध्याह्न भी कई स्टूडेंट गलत लिखते हैं, तो ये मध्याह्न लिखा जाता है। मध्या है न, मध्याह्न लिखा जाता है के नीचे हलंत लगेगा, मध्याह्न लिखा जाएगा। ऐसे ही षष्ठ नहीं होता, षष्ठ होता है, इसमें ठ आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आशीर्वाद कैसे लिखेंगे, आशीर्वाद सही कैसे लिखेंगे, एक तो ये बताओ। एक आप बताओ श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा। आशीर्वाद और श्रृंगार दोनों कमेंट बॉक्स में लिख कर बताने हैं कि हिंदी में इनको सही कैसे लिखा जाएगा। तो शब्द शुद्धि में इच्छा, औद्योगिक, धनाढ्य, मध्याह्न, षष्ठ लिखो, लिख कर प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। अब बात करते हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। 30वीं क्लास है, डेली के 10-10 देख रहे हैं। स्टार्टिंग में 5 देखे थे, लेकिन बाद में हमने 10 शुरू कर दिए थे। तो ये मान के चलो 200 प्लस तो आराम से इजीली हो गए हैं। और इतने सारे वन वर्ड कर लेना, और भी हम करते हुए चलेंगे, तो ये आपके देखो कमी कहीं नहीं रहेगी, कमी वहीं रहेगी जहाँ आप छोड़ोगे। मेरी तरफ से 100% एफर्ट दिए जा रहे हैं, सारा सब कुछ किया जा रहा है, दिन रात एक की जा रही है। आप भी दिन रात एक करो। देखो मेरी तो जॉब लगी हुई है, फिर भी सोचो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत करो, अच्छे से स्टडी करो ताकि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में आप सेलेक्ट हो जाओ। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, आर्सन, आर्सन हम बोलते हैं आगजनी को, तो सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, आर्सन, उसे क्या बोलेंगे? उसे फेलोनी बोलेंगे। घोर अपराध इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेलोनी बोलते हैं। घोर अपराध को इंग्लिश में फेलोनी बोला जाता है। क्या बोलोगे? फेलोनी बोलोगे। साथ साथ रिपीट करो, साथ साथ बोलो, याद होगा।
फेलोनी घोर अपराध, फेलोनी घोर अपराध। सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट, रेडिएट बोलते हैं, विकर्ण जिसे हम बोलते हैं रेडिएट बोला जाता है। क्या बोलोगे? रेडिएट उसे हम बोलेंगे। रेज ऑफ लाइट और हीट रेडिएट कहलाता है। सर्च फॉर समथिंग, क्वेस्ट, सर्च फॉर समथिंग, क्वेस्ट, खोज जिसे हम बोलते हैं, सर्च करना, खोजना, क्वेस्ट उसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्वेस्ट उसे हम कहते हैं। ए सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक, इंडोर्समेंट कहलाता है, समर्थन, पुष्टि, अनुमोदन, उसको हम इंडोर्समेंट बोलेंगे। क्या बोलोगे? इंडोर्समेंट उसे बोलेंगे, इंडोर्समेंट बोलेंगे। ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, एपिटमी बोला जाता है, प्रतीक, निष्कर्ष जिसे हम बोलते हैं, संक्षिप्त जिसे हम बोलते हैं। ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, एपिटोमी बोलेंगे, एपिटोमी बोलेंगे, साथ साथ बोला करो, याद होगा, एपिटोमी बोलेंगे। सिग्नल अंडर मैरिटल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, कर्फ्यू बोलते हैं, बोले ना कर्फ्यू लगा हुआ है, घर के अंदर ही रहना है, धारा 144 लगा दी, कर्फ्यू लगा हुआ है, घर के अंदर ही रहना है, तो उसे हम कर्फ्यू बोलेंगे। अ शॉर्ट सेइंग और पोइम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन ए वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, एपीग्राम बोलेंगे, जिसमें चुटकुला टाइप में जो होता है, क्या बोलेंगे? एपीग्राम, क्या बोलेंगे? एपीग्राम बोलेंगे, एपीग्राम बोलेंगे। साइंस ऑफ वेट, मेट्रोलॉजी, माप विद्या, मेट्रोलॉजी कहलाता है, साइंस ऑफ वेट मेट्रोलॉजी कहलाता है, मेट्रोलॉजी उसे हम कहते हैं। साइंस ऑफ टाइम होरोलॉजी कहलाता है, साइंस ऑफ टाइम, घड़ी निर्माण कला, होरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? होरोलॉजी कहलाता है, होरोलॉजी कहलाता है। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एनाटोमी, शरीर रचना, एनाटोमी कहलाता है, शरीर रचना, एनाटोमी उसे हम बोलते हैं। ये 10 वन वर्ड वापस देखते हैं ताकि अभी वीडियो के साथ साथ आप याद कर लो, रात को एक बार रिवीजन कर लेना है, माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे, भूलोगे नहीं। फेलोनी क्या था? फेलोनी किसे बोल रहे थे? घोर अपराध। क्या है? फेलोनी है। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, आर्सन, क्या था? फेलोनी था। रेडिएट, रेडिएट किसे बोलते हैं? विकर्ण को बोलते हैं, रेडिएट विकर्ण को बोला जाता है। सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट, रेडिएट उसे हम बोलते हैं। क्वेस्ट क्या था? खोज, सर्च फॉर समथिंग, क्या था? क्वेस्ट था, क्वेस्ट खोज, सर्च फॉर समथिंग। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट समर्थन, पुष्टि, अनुमोदन, एंडोर्समेंट था। ए सिग्नेचर ऑफ द बैक ऑफ ए पेपर और चेक। एपिटमी क्या है? एपिटोमी किसे बोलेंगे? निष्कर्ष किसी चीज़ का, प्रतीक किसी चीज़ का, संक्षेप किसी चीज़ का। ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच। कर्फ्यू, कर्फ्यू लग गया, धारा 144 मैंने बताया कर्फ्यू लग गया, तो सिग्नल अंडर मैरिटल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। एपीग्राम, एपीग्राम चुटकुला, हास्य, एपीग्राम बोलते हैं। ए शॉर्ट सेइंग और पोइम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। उसके बाद में था मेट्रोलॉजी, माप विद्या, साइंस ऑफ वेट, मेट्रोलॉजी कहलाता है, साइंस ऑफ वेट मेट्रोलॉजी कहलाता है। होरोलॉजी, घड़ी निर्माण विद्या, होरोलॉजी। साइंस ऑफ टाइम, होरोलॉजी। और लास्ट था एनाटोमी, शरीर रचना, एनाटोमी। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एनाटोमी कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये 10 वन वर्ड आपके अच्छे से याद भी हुए हैं, आपने अच्छे से इन पे ध्यान दिया है। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश में वोकेब के बारे में। डेली के 5-5 वोकेब भी हम कवर कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट के वोकेब में प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या आ रही थी, सर वोकेब याद नहीं हो रही है, वोकेब कैसे याद करें, अब वो इस वोकेब को भी अच्छे से याद करके चल रहे हैं, उनके वोकेब भी याद हो रही है, कवर हो रही है, अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
तो वोकेब अच्छे से देखते हैं। एबिलिटी योग्यता होती है, अगर आप में एबिलिटी है तो आप जॉब लग जाओगे। योर एबिलिटी इज योर क्वालिटी, अगर एबिलिटी है 100% जॉब लगोगे, कोई नहीं रोक सकता। योग्यता जिसे हम बोलते हैं। कॉम्पिटेंस बोल सकते हो, कॉम्पिटेंस बोला जा सकता है, कैपेबिलिटी बोला जा सकता है, टैलेंट बोला जा सकता है। तो एबिलिटी को हम कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं, कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, टैलेंट बोल सकते हैं। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे, विलोम की बात करेंगे, इन एबिलिटी बोल सकते हैं, इन कैपेसिटी बोल सकते हैं, इन एबिलिटी, इन कैपेसिटी बोल सकते हैं। अब्स्टेन पृथक रहना, बचा हुआ रहना, परहेज करना, अब्स्टेन बोलते हैं। रिफ्रेन भी बोल सकते हैं, अब्स्टेन बोल सकते हैं। अवॉइड भी बोल सकते हैं, अवॉइड करना, अवॉइड बोल सकते हो। डिक्लाइन बोल सकते हो, रिफ्रेन बोल सकते हो। यू शुड अब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, आपको परहेज ही करना चाहिए। यू शुड अब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एक्सेप्ट, अलाउ, इम्बर्स बोल सकते हो। एक्सेप्ट बोल सकते हो, अलाउ बोल सकते हो, इम्ब्रेस बोल सकते हो। ब्रिटल, जैसे देखा होगा कई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास गिलास है, कांच का गिलास है, ये ब्रिटल है, जैसे आपने छोड़ा टूट जाएगा। ब्रिटल है, फ्रेजाइल है, आसानी से जो टूट जाएगा, कमज़ोर जो होता है उसे ब्रिटल बोलते हैं। फ्रेजाइल बोल सकते हैं, वीक बोल सकते हैं। तो ब्रिटल, नॉट टफ, फ्रेजाइल, जो वीक होता है उसे ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल बोला जा सकता है। एंटोनिम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, रिसिलियंट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, रिसिलियंट बोल सकते हो। कैटालॉग सूची पत्र होता है, कैटालॉग उसका सूची पत्र, जैसे लिस्ट बोल सकते हो, रिकॉर्ड बोल सकते हो, रजिस्टर बोल सकते हो। तो कैटालॉग, लिस्ट, रिकॉर्ड, रजिस्टर हो जाएगा। एंटोनिम्स अनलिस्टेड, अनरिकॉर्डेड, अनस्पेसिफाइड हो जाएगा। अनलिस्टेड, अनरिकॉर्डेड, अनस्पेसिफाइड हो जाएगा। कंसील करना, किसी चीज़ को छुपा के रखना, सीक्रेट रखना, हाइड रखना, उसे हम कंसील बोलते हैं। ब्यूरी बोल सकते हो, डिस्गाइज बोल सकते हो, हाइड बोल सकते हो, ऑब्स्क्यूर भी बोल सकते हो। ऑब्स्क्यूर भी होता है, इसका ध्यान रखना। वैसे प्राइवेट, अनसीन, हिडन काफ़ी बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात कर देंगे, उसको रिवील कर देना, जैसे बोलते हैं ना ये सीक्रेट है, अब इसको रिवील कर दिया है, उजागर कर दिया है, रिवील बोल सकते हो। एक्सपोज बोल सकते हो, एक्सपोज कर दिया है, रिवील कर दिया है। और डिस्क्लोज बोल सकते हो, डिस्क्लोज भी बोला जा सकता है। तो एक्सपोज कर देना, रिवील कर देना, उसको डिस्क्लोज कर देना। ये 5 हमने वोकेब की बात कर ली। अब आपके इंग्लिश की ईडियम्स और फ्रेजेस देखते हैं। 5 ईडियम फ्रेजेस हमारी कवर हो रही हैं, तो 150 ईडियम फ्रेजेस भी कवर होना आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। डेनियल क्लासेज के साथ शुरू से लेकर एंड तक चलोगे, सिलेक्शन आप लेकर जाओगे। पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, लिखना, रेगुलर याद करना, रात को सोते टाइम वापस रिवीजन करना, ये चीज़ें, ये आदतें आपने अपने अंदर डाल ली, आप सिलेक्शन ले लोगे। ए कॉक एंड बुल स्टोरी, मन घड़त कहानी जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए कॉक एंड बुल स्टोरी, मन घड़त कहानी। एन इमेजिनरी स्टोरी, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरे को लोगों ने देखा, लोगों ने देखते मेरे भीड़ जमा हो गई, सब ऑटोग्राफ लेने लग गए। ये क्या है? ये मन घड़त कहानी हो गई। ए कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब ये फेंक रहा है, मन घड़त कहानी बना रहा है। ए कूल हेड, ए काम जजमेंट, काम का मतलब होता है एकदम शांत, एकदम पीसफुल, उसे काम बोलते हैं। तो ए कूल हेड, ए काम जजमेंट, एकदम शांति प्रिय तरीके से। आई डोंट नो हाउ टू मैनेज टू कीप सच ए कूल हेड इन सच ए स्ट्रेसफुल ऑफिस, आपको ध्यान रखना है। टू कम टू ग्रीफ, टू बी रूइंड या फेल, फेल हो जाना, पूरी तरह बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? टू कम टू ग्रीफ बोला जा सकता है। द इटालियन चैंपियन वॉज इन सेकेंड पोजिशन व्हेन ही केम टू ग्रीफ ऑन द थर्ड लैप, तो मतलब फेल हो गया, रूइंड हो गया, उसको हम बोलते हैं कम टू ग्रीफ।
टू कट ए सॉरी फिंगर, टू कट ए सॉरी फिगर मतलब टू प्रोड्यूस ए पुअर रिजल्ट, खराब रिजल्ट देना, उसको क्या बोलोगे? टू कट ए सॉरी फिगर बोलेंगे। यू विल कट ए सॉरी फिगर एट द जॉब इंटरव्यू इफ़ यू वियर जीन्स, अगर जीन्स पहन के जाओगे तो गलत इफेक्ट उसका पड़ेगा, सही इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे हम टू कट ए सॉरी फिगर बोलेंगे। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू। जैसे कई बार देखा होगा, जैसे कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कोई भी बात होती है हाथों हाथ आंसू आ जाते हैं, उन पे भरोसा नहीं किया, जैसे यार सच में रो रहा है, क्या कर रहा है, उसे क्रोकोडाइल टीयर्स हम वो बोलते हैं, फॉल्स टीयर्स बोला जाता है। यू हैव बीन शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग मैन। अब बात करते हैं आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपके देखते हैं, डेली के 3 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी कवर हो रहे हैं ताकि एग्जाम तक आपके ये भी काफ़ी अच्छे हो जाएं। एक होता है सीज, सीज का मतलब होता है रुकना। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू सीज फायर, तो सीज फायर का मतलब यहाँ रुकने से हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू सीज फायर। एक होता है सीज, जब्त करना, सीज कर देना, जब्त करना। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही स्पेलिंग है, उनका ध्यान रखना आपको। ही सडनली सीज द लीड इन द फाइनल लेप ऑफ द रेस, तो सीज का मतलब यहाँ पे जब्त करना हो जाता है। ही सडनली सीज द लीड इन द फाइनल लेप ऑफ द रेस। इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। देखो एक तो इन्वेंट होता है, एक डिस्कवर होता है। डिस्कवर का मतलब होता है कि डिस्कवर वो चीज़ पहले से थी, खोजी वो हो रही है, लेकिन वो पहले से अवेलेबल भी थी। जैसे इंडिया की खोज हुई है, डिस्कवर हुआ है इंडिया, तो इंडिया पहले से भी तो था ना, ये जगह तो सारा सब कुछ थी, तो जो चीज़ पहले से अवेलेबल है, पहले से है, उसे हम बोलेंगे डिस्कवर। जिसकी पहली बार होती है उसे इन्वेंट बोलते हैं। जैसे पेन की बात कर लो, पेंसिल की बात कर लो, ये सारे इन्वेंट होते हैं, इनको इन्वेंट किया जाता है। टीवी क्या है? टीवी इन्वेंट हुआ है। डिस्कवर, खोज करना। वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर द अर्थ अबाउट हिज डिसअपीयरेंस। एक होता है डेजर्ट, जिसे रेगिस्तान बोलते हैं, DESERT, डेजर्ट, रेगिस्तान। द फैमिली ऑफ द विक्टिम सेड दैट द किलर हैड गोट हिज जस्ट डेजर्ट्स व्हेन ही वॉज जेल्ड फॉर लाइफ। एक होता है डिज़र्ट, मील के बाद में जो हम खाते हैं, जैसे लास्ट में जो डिश खाते हैं, जो स्वीट डिश होती है, उसे हम डिज़र्ट बोलते हैं, DESSERT। द वेटर आस्क्ड अस इफ़ यू वुड लाइक टू ऑर्डर ए डिज़र्ट। लास्ट में क्लास के हम 4-5 क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको पता लगता रहे किस तरह के आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वन हु लव्स ओन कंट्री, क्या बोलोगे? वन हु लव्स ओन कंट्री, देशभक्त व्यक्ति, क्या बोलते हैं? पेट्रियोट बोलते हैं, देशभक्त, पेट्रियोट बोला जाता है। ए लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की शब्दावली, जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? ग्लोसरी बोला जाता है, क्या बोलोगे? ग्लोसरी बोला जाता है। ए नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, शोक संदेश जिसे बोल देते हैं। ओबिचुरी बोला जाता है, क्या बोलोगे? ओबिचुरी बोलोगे। तो ये आपके अब तक 30 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। ये जो 30 क्लास आपकी हो गई, ये आपके सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। 30 की 30 क्लास को अच्छे से घोल के पी जाओ, अच्छे से रट लो। ये मान लो एग्ज़ाम में आपके काफ़ी ज़्यादा इनसे बेनिफिट होगा। आपको अगर राजस्थान हाई कोर्ट LDC का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है, प्ले स्टोर में जाओ, डेनियल क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करो, पेड कोर्स में जाओ, पेड कोर्स में जाकर आप राजस्थान हाई कोर्ट LDC का कोर्स परचेज कर लो। ऑफ़र कोड लगा देना है NAV9499। जो 999 रुपये का कोर्स है, केवल 499 में आपको नवरात्रा पर मिल जाएगा। जल्द परचेज कर लें, ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। ये आपने जितनी भी क्लासेज देखी हैं, इन सब की PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। नेक्स्ट डे आपको PDF मिल जाती है।
ये मान के चलो जैसे अभी ये क्लास हुई रात को PDF मिल जाती है, तो सारी PDF भी आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लास ये यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।